संयुक्त मंत्री भाई चंद्रलाल शर्मा, उप प्रधानमंत्री जानिया जी, भाई मोहन चंद जी, मुझे आबाद समिति उपस्थित आने को पिछले दिनों आज समाज के 8वें नियम पर विचार कर रहे थे और उसी नियम के विचार को आगे बढ़ाते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती आज समाज के 8वें नियम में लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। आज संसार में जितनी भी समस्याएं हैं सबके मूल में अविद्या है। महाभारत का एक प्रसंग याद आता है। एक बार धृतराष्ट्र जी महात्मा विदुर से मिलने के लिए गए और बातचीत हुई तो वहां पर धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से पूछा कि महात्मा जी बताइए, सब कुछ होते हुए भी आज में इतनी आबाद आती, इतनी परेशानी क्यों है, भाई भाई लड़ रहे हैं, इन सब के पीछे कारण क्या है? तो वहां पर महात्मा विदुर ने कहानी सुनाई उनको। उन्होंने कहा एक व्यक्ति था कहीं से घूमता हुआ और एक घोर घने जंगल में फंस गया। चारों तरफ अंधेरा था, भयानक भयानक आवाजें आ रही थी। कहीं शेर बोल रहे थे, कहीं चीते बोल रहे थे, कहीं लकड़बग्गा, कहीं सर्प रेंग रहे थे, कहीं बिच्छू थे। अंधेरा चारों तरफ, कांप गया हुआ, डर गया पूरी तरह से और भागा। कांपता आगे गया तो आगे गहरा कुआं था, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, कुएं में गिरने लगा। कुएं के ऊपर एक वृक्ष था, उसकी डाली उसके हाथ में आ गई। डाली हाथ में आई तो लटक गया तो देखता है कि उस अंधेरे में एक शैलों वाला हाथी उस पेड़ को गिरा, जिस पर लटका था उस पेड़ को भी गिराया और सफेद और काले चूहे जिस डाली पर वो लटका था उसको कुतर रहे थे। एक सर्प बैठा था, इसकी आंखें चमक रही थी और वो ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर एक मधुमक्खियों का छत्ता था जिसमें वो शहद टपक रहा था। शहद उसके मुख में गिरता है और वो शहद को चख करके शहद का स्वाद लेने लगता है, भूल जाता है सब कुछ। तो महात्मा विदुर ने बताया कि ये संसार की एक स्थिति है, वो जो भटका हुआ व्यक्ति है वो जीवात्मा है, परमात्मा से उसका साथ था, परमात्मा से जुड़ा हुआ था, छूट गया तो संसार में आया। संसार में आया तो यहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब उसको काट रहे, तो चैन से सोने नहीं दे रहे। परेशान होकर के इस कुएं में गिरता है। वहां पर ये एक पेड़ की डाली को किसने उसने पकड़ रखा, उसका जीवन है और उसको भी एक शैलों वाला हाथी, षड ऋतुएं 6 ऋतुएं होती हैं, वो पेड़ को ढकेल रही,
जीवन चलता रहता है और पता नहीं चलता मनुष्य की उम्र कब बीत गई। और जिस जाति को पकड़ा हुआ है वो भी रुकने वाली नहीं है, उसको सफेद और काले जुए जो कि दिन और रात की तरह है उसको काट रहे हैं, उसकी उम्र खत्म हो रही है। और विषयों में इतना अंधा हो गया है कि वो शहद जो इंद्रियों का सुख उसको मिला उसमें सारे कष्ट को भी भूल जाता है एक बार को। और नीचे सर्प बैठा हुआ है, मृत्यु जो है वो फन बैठाए बैठी है, मृत्यु इंतजार कर रही है कब पहुंचे इसको, और व्यक्ति भूला हुआ है। तो महात्मा बुजुर्ग कहते हैं ये है मूल कारण। और ये किसका कारण है? इसकी जड़ में अविद्या है। तो बोले छूटेगी कैसे? अविद्या से छूटने का एक ही उपाय है कि परमपिता परमात्मा से जुड़ जाओ। तो उन्होंने कहा कि वेद कहता है वेदा वेदम पुरुषम महानम क्योंकि जिसने ये सृष्टि बनाई थी उसने एक विधान भी दिया था जिसका नाम है वेद। तो कहते हैं वेदामेतम, वेद हमारे पास है। वेदामेतम पुरुषम महानम, और महान आदित्यवर्णम, हमने उसकी उपासना छोड़ दी है। वो इतना महान है कि उसने सूर्य जैसे बनाए हैं, सूर्य जैसे ग्रह और उपग्रह बनाए हैं। हमने तो ये माइंड बनाया है, घड़ी बनाई है। सूर्य एनर्जी और सोर्स जब तक सृष्टि रहेगी सूर्य की ऊर्जा बनी रहेगी। ये देवरपुरा पृथ्वी चंद्रा एक सस्तमिता मेरना का यो अंतरिक्ष रक्षो तस्मै देवाय। आकाश में सब लोग लोकांतरों को ऐसे घुमाता है जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं, फिर भी हमने उसकी महिमा को नहीं जाना। वेदामेतम पुरुषम महानम आदित्यवर्णम, वो आदित्य जैसे को रखने वाला है। तमसा परसा, उसके बाद लगा नहीं है ये तो उसको जान करके और इस मृत्यु रूपी संसार से पार जा सकते हो। महात्मा जो कहते और कोई रास्ता नहीं, तो रास्ता तो था। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। अविद्याग्रस्त है वो जो चारों तरफ जो सर्प पंकार रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष, इनके मूल में क्या है? अविद्या है जो मनुष्य को सोने नहीं देती। इनके मूल में अविद्या है। ऋषि दयानंद सरस्वती विद्या की परिभाषा करते हैं जगह जगह पर। सत्यार्थ प्रकाश ने भी की है, व्यवहार भानु ने भी की है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला ने भी की है। व्यवहार भानु में विद्या की परिभाषा करते हैं। विद्या किसे कहते हैं? जिससे इस जगत के जितने भी पदार्थ हैं उनको यथावत जान करके उनका न्याय ढंग से और उपयोग में लाना, ये विद्या है। और उनको अन्याय को ढंग से विनाश के लिए काम में लाना, ये विद्या है। फिर न्याय के लिए बताते हैं कि जो पक्षपात रहित और सत्याचरण है वो न्याय है, और जो पक्षपात सहित मिथ्याचरण है वो अन्याय है।
ये आप व्यवहार वालों में देख सकते हैं। संसार के जितने भी यहाँ पर 3 पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति का उपयोग लेना है, जीव का अवतार होना है, परमात्मा से जुड़ना है, इसी का नाम विद्या है। अविद्या के विषय में कहते हैं कि अविद्या कितने प्रकार की होती है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, 5 प्रकार। अविद्या कोई अज्ञान कह सकते हैं। अविद्या के कारण इसकी 4 प्रकार की अविद्या और उत्पन्न होती है। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अस्मिता का अर्थ होता है बुद्धि से जो दिखाई देता है उसको अपना मान लेना। जैसे मैं अस्वस्थ हो गया तो शरीर अस्वस्थ हुआ और मैं कहने लगा मैं अस्वस्थ हो गया। मैं कुछ ठीक हो गया, शरीर ठीक हुआ तो मैं कहने लगा मैं ठीक हो गया। मैं जो जीवात्मा है वो तो शुद्ध चेतन है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जब उसको अस्मिता से जोड़ लेते हैं तो आदमी में बैठ जाता है संसार में। कोई कष्ट आता है तो उसको अपने से जोड़ करके देखता है, जब वो अलग है उससे। अविद्या, अस्मिता, क्लेश, ये क्लेश सताते हैं। राग, हर एक की इच्छा होती है कि हमको सुख मिले और सुख पाने के लिए सुख, राग उसी को कहते हैं जैसा वो चाहता है उसको प्राप्त करना चाहता है और उसमें हो जाता है धर्माधर्म। ये संसार चक्र जैसा ऐसे चलता है। राग तो इसके कारण धर्माधर्म हो जाता है और धर्माधर्म के कारण पाप पुण्य हो जाते हैं। पाप पुण्य का फल सुख दुख के रूप में देने के लिए परमपिता परमात्मा जन्म और मृत्यु को देता है। तो जब अविद्या होती है तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष का अर्थ होता है जो वस्तु नहीं चाहते उससे दूर हटना चाहते हैं, ये द्वेष है। योगियों में ये लक्षण नहीं होते, वो न किसी से राग करते हैं न द्वेष करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु का भय, तो ये 5 क्लेश सताते हैं। कहा गया है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। जितने भी प्रकार की अविद्या हम सत्याग्रह प्रकाश में पढ़ रहे थे, जितने प्रकार की अविद्या बताई है उसके कारण पूरा संसार एक गलत रास्ते पर जा रहा है। तो इसके पूर्व में अविद्या है, इसलिए अज्ञान को, अविद्या को हटाने पर जोर देते हैं। नहीं तो केवल इतना कह सकते थे कि विद्या का प्रचार करो, अविद्या अपने आप हट जाएगी। लेकिन नहीं, विद्या को बहुत कम प्रचार करना पड़ेगा। अविद्या का बहुत बड़ा बोलबाला है, अविद्या को हटाना भी जरूरी है। अविद्या के कारण ही ये 5 क्लेश सताते हैं। राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनके मूल में जो है वो अविद्या है। अविद्या दूर हट जाएगी तो काम, क्रोध,
बचा जा सकता है, सारी व्यवस्था उसी की है। इसलिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के जो नियम बनाए, पहले 2 नियमों में ईश्वर के विषय में भी चर्चा की है, तीसरे नियम में उसने विधान के बारे में बताया है, चौथे 5वें में हमारे आचरण के संबंध में शिक्षा दी है, छठे नियम में आर्य समाज का उद्देश्य बताया है, और 7वें 8वें 9वें नियम में क्या करना है वो हमको बताया है। तो अविद्या का नाश जब कर दिया तो उसके बाद हमको विद्या का प्रचार करना है। तो विद्या है 3 प्रकार की, ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति ये जो संसार है, या इसको इस तरह समझ लीजिए, एक ये, एक मैं और एक वो। ये जो है ये प्रकृति है, ये हमें, मेरा शरीर भी आ गया, मेरा मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, जितनी भी प्रकृति से निर्मित चीजें हैं वो सब ये के अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत आती है। मैं जीवात्मा, एक आत्मा शुद्ध चैतन्य है, जब वो बंधन में आया तो मैं कहलाया, उसको सूक्ष्म शरीर भी उसके साथ बंध गया, अब बन गया तो बंधन में है, बंधा हुआ है, तब तक बना रहेगा जब तक मुक्ति में नहीं जाएगा। तो उस जीव के भी लक्षण हैं, इच्छा, द्वेष, राग, प्रियतन, ज्ञान, तो जीव के लक्षण बताएंगे। ज्ञान, प्रियतन, सुख, दुख, राग, द्वेष, ये जीव के लक्षण हैं। सुख दुख चाहता है, उसके कारण राग द्वेष भी हो जाता है, इच्छा होती है उसके लिए प्रयत्न करता है, ज्ञान उसका लक्षण है। तो ये जीव, इसके विषय में हम जाने। और तीसरा जो है वो परमपिता परमात्मा है, जिसने सब कुछ रचा है, जिसके विषय में बहुत सरल शब्दों में ऋषि दयानंद ने आज के पहले 2 नियमों में बहुत विस्तार से बताया है कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। यहाँ जो कुछ भी हम जानना चाहते हैं उनका मूल स्रोत जो है वो परमपिता परमात्मा है। और वो ईश्वर है कैसा, वो अगले नियम में बता दिया। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, उसका स्वरूप तो है सच्चिदानंद, सत्ता है उसकी, चित है, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु जन्मानंद निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजय अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी होगी। जो प्रकृति का स्वरूप है वो केवल सत्ता है, सत्व रज और तम से बनी हुई है। जीवात्मा सत और चित है, और परमपिता परमात्मा का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। अब ये बोलने से नहीं, महर्षि दयानंद की तरह ये आगे जो लक्षण कहे गए हैं, सच्चिदानंद स्वरूप निराकार दयालु जन्मानंद निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक, ये जो लक्षण कहे गए इनको जान करके हम अपने ऋषि कहते हैं उसी की उपासना करनी योग्य है। आज भजन भी हमने सुना था, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। पति चीजों में कण कण में जो रमा है, हर दिल में जो समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। तो ये ईश्वर के गुणों को जान करके, पूरे संसार को देख करके, उस परमपिता परमात्मा का अनुभव करके ईश्वर की उपासना में बैठे हैं। तो ईश्वर के जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो तो उसका स्वरूप है,
समाधि लगाया करते थे, घंटों काम किया करते थे, काम होते थे उस समय समाधि भी छोटी कर देते थे, और जिस समय प्रसन्न होते थे 24 घंटे 18 घंटे ईश्वर की उपासना में जाया करते थे। ऋषि दयानंद के जीवन में भी जब देखेंगे तो उन्होंने एक वेद मंत्र के अर्थ में करते हुए लिखा है तस्मै देवाय विद्महे में। वो कहते हैं कि हम उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर हैं। ऋषि का संपूर्ण जीवन पड़ जाओ, पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित है, उसी की आज्ञा पालन करने के लिए समर्पित रहे। जिस समय वो समाधि में नहीं होते थे ईश्वर के काम कर रहे होते थे, और जिस समय उन कामों में फुर्सत होती थी समाधि लगाते थे, रात को भी लगाते थे, लोग सो रहे होते थे और उनकी समाधि चल रही होती थी। उस समय पर परमपिता परमात्मा का जो आनंद, जो सच्चिदानंद स्वरूप, सत्ता जिसकी है, जिसका चित स्वरूप है और जिसका आनंद है, वो ऋषि ने अनुभव किया था। और उससे जो मोती मिले थे वो उन्होंने वेद भाष्य में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, सत्यार्थ प्रकाश में, आर्याविनय में, अपने अन्य अन्य ग्रंथों में दिए। आर्याविनय आर्यों का ग्रंथ जिसमें पहले मंत्र में सम्नो में थोड़ा संपूर्ण सम्नो भवत्तरियमा, ये मंत्र यहाँ से प्रारंभ करते हैं महर्षि, और इस मंत्र का जो अर्थ करते हैं 100 के लोग ईश्वर के वहाँ पर गुण बता दिए। लोग कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती ऋषि से कैसे सिद्ध करोगे, उनको आर्याविनय का पहले मंत्र का अर्थ पढ़वा दो। आप कल्पना, आप उसको पढ़ करके भी अर्थ नहीं लिख सकते। उस ऋषि ने कितने विशेषण परमपिता परमात्मा के लगाए। किसी हिंदी और संस्कृत के पढ़ने वाले, साहित्य पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग को विशेषण नहीं आ सकते। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो वो ईश्वर से जुड़े हुए थे, काशी में शास्त्रार्थ हुआ था, काशी को हिलाया था, सारे पंडित आ रहे थे और उन्होंने मृदंगा करके कह दिया तो दयानंद आ गया। अखबार वाले उस समय के कहते हैं ऋषि दयानंद विजयी हुए, आज काशी की हार हुई। इतिहास बताता है उस दिन काशी की हार हुई। इतिहास में बड़े बड़े अक्षरों में छपा अखबार, और फिर पंडितों ने अपने ढंग से छापा कि दयानंद की हार हो। दयानंद की हार में आपको बता दें ऋषि दयानंद काशी शास्त्रार्थ 4 बार काशी और गए थे, और फिर जा करके काशी में ललकारा था हमें कि मूर्ति पूजा में प्रमाण में लाइए, हम शास्त्रार्थ करेंगे। एक और बात, ऋषि दयानंद सरस्वती जब शास्त्रार्थ हुआ था उसके बाद 3 महीने तक काशी में ही रहे थे। ध्यान दो, जो व्यक्ति आज जाकर काशी में टिकेगा क्या, वहीं पर रहे, लोगों को ललकारते रहे कि मूर्ति पूजा में कोई आपको वेद में प्रमाण मिला हो, मूर्ति पूजा के संबंध में लाओ। मैं यहीं पर 3 महीने तक ठहरे नहीं मिले। अब दोबारा ऋषि ने जब ललकारा था कोई सामने नहीं आया, तो ऋषि का जब चिंतन था, जो ऋषि ने परमात्मा के विषय में आर्यवाद के नियमों में भी बताया, सत्यार्थ प्रकाश का पहला समझला ईश्वर को समर्पित, ईश्वर के 100 गुणों को समर्पित। हमारी समझ में नहीं आता, क्यों नहीं आता, तो उपासना में नहीं बैठते। याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश का पहला समझला तभी समझ में आएगा जिस दिन हम ईश्वर की उपासना में बैठने लगे। ईश्वर की उपासना में ऋषि घंटों बैठा करते थे, हम भी थोड़ा थोड़ा समय निकालें। और विद्या यही है कि ईश्वर जीव और प्रकृति को जाने। और विद्या के बहुत प्रकार हैं जो संसार में हम देख सकते हैं। हर कष्ट के पीछे अविद्या है। ऋषि दयानंद कष्टों को दूर करना चाहते थे, इसलिए अविद्या को भगाना चाहते